So hello guys, welcome back to my channel Himachali Wisdom. So in the last lecture we have started the Himachali GK important question series and we have discussed about the part second of the video. So in the today's lecture I will be starting a new series, new lecture series regarding the new subject that is the geographical lectures. और ये लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर होगा ये एक्चुअली थोड़ा सा छोटा लेक्चर होगा बिकॉज इट्स जस्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द ज्योग्राफिकल लेक्चर सीरीज और हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योग्राफिकल चैप्टर। तो हम धीरे धीरे सबसे पहले यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे कि यूनिवर्स हमारा यूनिवर्स जो है किस तरह से बना हुआ है और इस तरह से हम यूनिवर्स से लेके उसके बाद हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से हम सारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी एसएससी CHSL और CGL के परस्पेक्टिव से पूछा जाता है एग्जाम्स में उसके बारे में देखेंगे। सो विदाउट एनी अडू लेट्स डू द वीडियो। तो सबसे पहले इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉस्मोलॉजी, दैट व्हाट इज द कॉस्मोलॉजी। तो यूनिवर्स को सबसे पढ़ने से पहले हम कॉस्मोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक हम जैसे किसी फॉर एग्जांपल हम अगर जीवों जो भी हमारी दुनिया में जीव विज्ञान है उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको बायोलॉजी का नाम देते हैं। इसी तरह से हम टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का नाम देते हैं। और जब भी हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो भी हमारा यूनिवर्स है, ये हमारी अर्थ है और जो भी हमारा यूनिवर्स है, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्स, तो जो यूनिवर्स को के बारे में बताता है उस सब्जेक्ट को या उस विधि को हम कॉस्मोलॉजी का नाम देते हैं। सो द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज द कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी एक तरह से अध्ययन की विधि है जो कि यूनिवर्स के बारे में पता लगाने के लिए यूज की जाती है। सो लेट्स डिस्कस नाउ अबाउट द यूनिवर्स। तो जो गैलेक्सी है, सबसे पहले यूनिवर्स को जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स हमारा एक ब्रह्मांड है। हमारे यूनिवर्स में बहुत तरह तरह की गैलेक्सीज पाई जाती हैं और इन्हीं गैलेक्सीज में डिफरेंट तरह के सोलर सिस्टम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी गैलेक्सी है तो इस गैलेक्सी के अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम है। इस तरह से और भी इस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम्स होंगे और इन सोलर सिस्टम्स में जो होगा वो बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे छोटे छोटे। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सोलर सिस्टम है और ये इस सोलर सिस्टम में ये कुछ छोटे छोटे जो हैं ये प्लैनेट्स हैं और ये हमारी गैलेक्सीज हैं। इस गैलेक्सीज में एक सोलर सिस्टम ना होकर बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे और इसी तरह से अगर ये गैलेक्सी एक गैलेक्सी है तो इस तरह की हजारों लाखों गैलेक्सीज होती हैं हमारे यूनिवर्स में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ वास्ट इज आवर यूनिवर्स। सो सबसे पहले हम गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं कि गैलेक्सीज होती क्या है। सो गैलेक्सी जो होता है एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये सबसे पहले ये जो है ये गैलेक्सी है, कोई गैलेक्सी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी एक बहुत बड़े तारों का समूह होता है। तो ये छोटे छोटे तारे होते हैं बहुत सारे इसमें और ये तारे मिलकर जो हैं ये सोलर सिस्टम बनाते हैं अंदर जो है। फॉर एग्जांपल ये गैलेक्सी है, कोई ये पर्टिकुलर गैलेक्सी, ये जो है ये सारा यूनिवर्स है और ये गैलेक्सी है। गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर ये वाली जो है ये गैलेक्सी। तो गैलेक्सी में जो होते हैं वो बहुत से छोटे छोटे स्टार्स होंगे, स्टार्स आते हैं, इनमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं और ये स्टार्स मिल के जो है डिफरेंट तरह के सोलर सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सोलर सिस्टम यहाँ बनेगा, एक सोलर सिस्टम यहाँ बनेगा, एक सोलर सिस्टम यहाँ बनेगा, एक सोलर सिस्टम यहाँ बनेगा। तो इस गैलेक्सी के अंदर जो होते हैं इस तरह के जो होते हैं वो बहुत बिलियंस तरह के स्टार्स होते हैं। तो यू कैन इमेजिन दैट एक बिलियन में जो होता है वो 10⁻⁹ जो है 10⁻⁹ zeros होती हैं। तो जो हमारी गैलेक्सी है उसमें बहुत बिलियन स्टार्स होते हैं और
इतने होते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की गैलेक्सी में हमारी में 100 बिलियंस, हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियंस गैलेक्सीज हैं। मतलब ऐसी ऐसी जो गैलेक्सी हैं 1 2 3 4 5 करके, ये हमारा यूनिवर्स है। ये जो है हमारा यूनिवर्स है, ये वाला यूनिवर्स में बहुत तरह 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियंस गैलेक्सीज। तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि 100 बिलियंस गैलेक्सी होने के साथ साथ जो है हमारी इस यूनिवर्स में इन गैलेक्सीज में जो है 100 बिलियन स्टार है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट erase this first। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में इस तरह की छोटी छोटी जो हैं ये गैलेक्सीज हैं, ये 100 बिलियंस गैलेक्सीज हैं। 100 बिलियंस गैलेक्सीज, इट मीन्स दैट 10 रेज़ टू पावर जो है 11 गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। और इन गैलेक्सीज के बीच में छोटे छोटे बहुत से स्टार्स रहते हैं, जिनकी संख्या भी कितनी है 10 रेज़ टू पावर 11। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे यूनिवर्स है उसमें 10 रेज़ टू पावर 11 गैलेक्सीज हैं, और मल्टीप्लाई बाय उन गैलेक्सीज में 10 रेज़ टू पावर 11 स्टार्स हैं। तो हमारे पास टोटल जो है 10 रेज़ टू द पावर 22 स्टार्स अवेलेबल है हमारे यूनिवर्स में। यू कैन इमेजिन दैट हाउ किनेटिक इज अवर universes. Universe is made up of the billions and billions of the galaxies. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम क्या है। तो हमने डिस्कस किया गैलेक्सी के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी गैलेक्सी है उसका क्या नाम है। तो जो हम अपने फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स में एक गैलेक्सी है छोटी जिसका नाम है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। तो ये है मिल्की वे गैलेक्सी, MW करके नाम दे देते हैं। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में हम रहते हैं। और इसी गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, बहुत बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम है। हमको नहीं पता कितने सोलर सिस्टम है, लेकिन अनगिनत सोलर सिस्टम है हमारी गैलेक्सीज में। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में वो इटसेल्फ जो है वो बनी हुई है बहुत सारे सोलर सिस्टम से। उस इस मिल्की वे गैलेक्सी में इसको वहाँ पे डिस्कस करते हैं इस पार्ट को। तो फॉर एग्जांपल ये मिल्की वे है, इस मिल्की वे में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं इस तरह के छोटे छोटे, और उनमें से एक सोलर सिस्टम जो है वो हमारा सोलर सिस्टम है। ये जो है हमारा सोलर सिस्टम है ऐसे करके। और इस सोलर सिस्टम में जो है वो 9 प्लैनेट्स है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे जुपिटर है, मार्स है, नेपच्यून है और प्लूटो है। तो इस तरह से यूनिवर्स में होगा गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज में है मिल्की वे, और मिल्की वे गैलेक्सी में है हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में है प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स में है हमारा अर्थ, और अर्थ पे हैं हम ह्यूमन बींग्स रहते हो। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा वास्ट सिस्टम है यूनिवर्स का हमारे। एंड वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द नेचर, और वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स। तो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम की जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारे सोलर सिस्टम जो हमारी गैलेक्सी है, वो 5 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग के थ्योरी के होने के 5 बिलियन साल के बाद जो है, या 5 बिलियन साल पहले जो है मिल्की वे गैलेक्सी जो है बिग बैंग थ्योरी के आफ्टर जो है 5 बिलियन साल के बाद हमारी यूनिवर्स की मिल्की वे गैलेक्सी बनी थी। और इस तरह से हमारी सोलर सिस्टम का जो है वो उद्गम हुआ था। इस तरह से यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज एटमॉस्फेयर एंड द सेकंड वन इज स्पेस। जो हमारा यूनिवर्स होता है, ये जो हमारा यूनिवर्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक इसका एटमॉस्फेयर होता है और इसका स्पेस होता है। एटमॉस्फेयर और स्पेस के बारे में तो हमने देख ही लिया, जो हमारा ब्रह्मांड रहता है उसको स्पेस बोलते हैं। जो एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट रहेगा हमारा, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और ये यूनिवर्स है और ये गैलेक्सी है हमारी
जो मिल्की वे है, और इस तरह की मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया कि बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। तो जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, ये इसका नाम है एंड्रोमेडा। ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा इज अवर नियरेस्ट गैलेक्सी। Sorry, I forgot to add some images from the next lecture onwards. I will be adding the pictures of the solar system, so it will help you to understand my topics. तो जैसे कि हमने बताया कि जो बिग बैंग थ्योरी थी, उसके 5 साल के बाद हमारी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी बनी थी। तो अब हम देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो उसका एक्सप्लोजन जो है वो 15 बिलियन साल पहले हुआ था। 15 बिलियन साल पहले जो है एक्सप्लोजन हुआ था, जिसे कि बिग बैंग थ्योरी का नाम, बिग बैंग मतलब कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, उसको नाम दिया गया बिग बैंग। और इसी एक्सप्लोजन की वजह से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, लिविंग बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, कॉस्मिक रेज का फॉर्मेशन हुआ, बड़े बड़े क्लम्प्स और स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। तो 15 बिलियन साल पहले ये एक्सप्लोजन हुआ था, और तब से लेकर अब तक जो है, जो हमारे डिफरेंट हमारे यूनिवर्स में डिफरेंट जो गैलेक्सीज हमने बताई, वो एक दूसरे से दूर दूर फैल रही हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा यूनिवर्स है, ये बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और ये इसी एक्सप्लोजन के होने के बाद जो है, आई डोंट नो अबाउट द रीजन, बट वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं। और इस एक्सपेंशन के चक्कर में जो है, फॉर एग्जांपल अगर अंदर वाली चीज़ एक्सपेंड होगी तो बाहर वाली चीज़ भी एक्सपेंशन में आएगी। तो इसके कारण जो है वो हमारा यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दिस इज द रीजन बाय दैट वाई अवर यूनिवर्स इज कीप एक्सपेंडिंग। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, दैट इज हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी में जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्स है, इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी है, और ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो इस सोलर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4 5। तो इस तरह से आपने बचपन में पढ़ा होगा सोलर सिस्टम के बारे में। तो ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, यहाँ पे मरकरी, यहाँ पे वीनस, यहाँ पे अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है सन है, बहुत बड़ा जो है वो सन है, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे नेपच्यून है, और यहाँ पे यूरेनस है, यहाँ पे यूरेनस है, और यहाँ पे नेपच्यून है। तो सन, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, वीनस, यूरेनस, और ये प्लूटो, और सॉरी नेपच्यून। प्लूटो तो प्लेनेट रहा ही नहीं ना। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो हम जो है सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम में सन है और 8 प्लैनेट्स हैं, मतलब सन प्लस 8 प्लैनेट्स। पहले 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन आप सभी को पता है कि प्लूटो अभी इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द लास्ट स्टडी। अभी रिसेंटली में हमने प्लूटो को एक प्लैनेट घोषित कर दिया है, लेकिन वो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया अकॉर्डिंग टू द नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह हमारे सोलर सिस्टम से में 8 प्लैनेट्स हैं और उनके सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स मीन जो उनके मून होते हैं उन्हीं को सैटेलाइट्स, जो उनके चंद्रमा होते हैं। फॉर एग्जांपल जो
अर्थ का जो चंद्रमा है वो एक चंद्रमा है, अर्थ का सैटेलाइट है। मतलब सैटेलाइट मीन जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चीज़ किसी प्लेनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी वो जो है वो सैटेलाइट कहलाएगी। तो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है। और इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, मीटियोर्स हैं, मीटोराइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं। इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इन द डिटेल्स। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है वो वो उसका जो 99% पार्ट जो है वो सन के बाहर से ही बना हुआ है। दैट इज हमारे सोलर सिस्टम का जो 99% हिस्सा है वो एक्चुअली एक सन का पार्ट है। मतलब वो सन ही है, सन का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में। और सन के इर्द गिर्द जो है ये जितने भी हमारे ये प्लैनेट्स हैं ये घूमते रहते हैं। किसके कारण? जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है सन के इर्द गिर्द जो है ये सारे के सारे 8 प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इसी तरह से इसीलिए मैंने इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया है। तो हमारे सोलर सिस्टम जो है वो इलिप्टिकल है हमारा सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम का साइज जो है वो इलिप्टिकल साइज जो है वो है 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। और 99.99% जो मास जो है वो सन ने एक्वायर किया हुआ है हमारे सोलर सिस्टम में। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया ये। अब हम देखते हैं इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स होते हैं। जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। फॉर एग्जांपल जो मरकरी है, विनस है, अर्थ है और जो मार्स है ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इधर वाले जो लेफ्ट साइड के 4 प्लैनेट हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। मतलब इनका कुछ मास है। मतलब यहाँ पे जो है सॉलिड, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ बने हुए हैं। इसके अलावा जो जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है और जो यूरेनस हैं, जो 4 प्लैनेट राइट साइड के हैं उनको हम जो है वो गैसेस प्लैनेट बोलते हैं। गैसेस प्लैनेट इसलिए क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है वो गैसेस से बना हुआ है, गैसों से बना हुआ है। तो 4 प्लैनेट्स को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिसका जो है हिस्सा जो है वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के साथ बना हुआ है। और जो बचे हुए 4 प्लैनेट्स हैं उनको गैसेस प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि गैसेस के बने हुए हैं। So this is all about the introduction of the geographical series or introduction of the universe. आज हम geographical series को start कर चुके हैं and this lecture ये थोड़ा छोटा lecture रहेगा because I just forgot to add the important pictures regarding the universe। और next lecture से हम pictures के साथ जो है बढ़िया तरीके से यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। और अगले लेक्चर्स में हम डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उसको एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और वो आप अगर ही मेरी हिस्ट्री के लेक्चर्स और पॉलिटी लेक्चर्स के बारे में देखना चाहते हैं देन आई विल गिव यू ऑन द लिंक ऑन द आई बटन। यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड go and watch those videos of mine for the latest and upcoming videos. Please subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you for watching. Please stay at your home, keep safe, keep watching my videos. Thank you. Jai Hind.